हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का ये एपिसोड होने वाला महादेव सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे साइंस की भी टॉपिक मिलेगी। साइंस हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके का ये टॉपिक होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एपिसोड 1 का भी रिवीजन, इसके बाद सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट के बाद, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन जो हो जाएगा कंप्लीट के बाद आपका 100 के बाद आपका एपिसोड नंबर जो 1 है उसका रिवीजन होगा। वहाँ भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके का वो पोर्शन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में 200 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को बनने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए ही सवाल हैं, ठीक है। और आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ने से ये होगा कि आपको जो नया वीडियो अपडेट है, पीडीएफ अपडेट है, उसकी प्राइस है वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, सिंपल है, आप इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का भेज दीजिएगा। 150 रुपये में सारे के सारे आपको इस बार पीडीएफ आपको मिलने वाला है, जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन इस बार होगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस और जीके के जितने भी जो कलेक्शन या स्पेशल साइंस हैं, जितने भी आप ये टॉपिक देख रहे हैं, स्पेशल साइंस हो गया, करंट अफेयर 2024 हो गया, जीके से हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, सारे के सारे आपको यहाँ पे पीडीएफ इसी प्राइस पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है? आंसर होगा स्टार्च होगा। लेकिन सवाल अगर आपका ये आ जाए कि जानवरों में जो होता है, जानवरों में खाद्य संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। साइंस के महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं भूकंप की, जहाँ से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपके ज्योग्राफी से सवाल बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार में कौन कौन प्रजातियाँ जो है, कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती है? सैम्पेन हो गया, ओरांग हो गया, जारवा हो गया, निकोबारी हो गया, सेटलिज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है या फिर सेटलिज जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो आपके एक साथ यहाँ पे 5 जो है पॉइंट, अब पाँचों से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना। देखिए यहाँ पे इस सवाल को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वही बात करते हैं 1881 में, रिपन के समय दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में मीन्स कि होने वाला है उसके बाद जनगणना, ठीक है। तो 1881 में रिपन के समय होता है और दशकीय आधार पर। अगर पूछा जाए विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। और 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका थीम जो था वो था आपका आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये सारे बात ध्यान रखना है आपका कि पहली जनगणना कब हुआ, ठीक है। ब्रिटिश भारत में 1872 लॉर्ड मेयो के समय, 1881 में आपका हुआ रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय आपका दशक के आधार पर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? एक तो ये वर्षा होती है किससे? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून हवा से होती है। और कहाँ पे होती है, किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु, ठीक है। भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपका है, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन है आपका, कोरोमंडल तट है, जिसको तमिलनाडु कहते हैं, ठीक। चलिए वही बात करते हैं, मानसून के आगमन को क्या, मानसून का आगमन किस हवा से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होता है। वही बात करते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ आर्टिकल से इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो आपका पॉलिटी से सवाल बनेगा वो क्या है? शपथ की अगर मैं बात करूँ, शपथ किस अनुसूची में है? आपका शपथ जो है आपका तीसरा अनुसूची में, ठीक है। शपथ जो है आपका तीसरा अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ इसमें, इसी सूची की अगर मैं बात करूँ, इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का जो है शपथ इसमें शामिल है, ठीक है। वही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद इसी में, ठीक है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल है। और कौन दिलवाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। वही बात करते हैं गवर्नर का, तो अनुच्छेद 159 जो है आपका राज्यपाल का जो है शपथ से संबंधित है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। तो 60 देख लीजिए, 69 हो गया, और आपका यहाँ पे 159 हो गया। तो इसको देख सकते हैं, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। 9 का 9 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो गया, 159 राज्यपाल का हो गया, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अनुसूची आपका थर्ड ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। और अगर मैं बात कर लूँ, ये दूसरे भारतीय
हैं, ठीक है। ये दूसरे भारतीय जिनको भारत रत्न मिला है। तो पहले जो विदेशी थे, ठीक है, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और सेकंड विदेशी जो हैं जिनको भारत रत्न मिला उनका नाम है नेल्सन मंडेला। और इनकी पुस्तक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है, और लाल कुर्ती दल का भी संबंध इन्हीं से था। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स से सवाल। देखिए एक और महत्वपूर्ण बन सकता है, मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंदर नाथ सन्याल। और इस पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत होती है 1961 में और इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। वहीं बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, अगर मैं बात करूँ इसकी इनामी राशि 25 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है आपका 12 मई को। फिर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। और इन्हीं को ए लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इफ़को की स्थापना कब होता है? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और फुल फॉर्म में यहाँ पे याद रखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकल। और इजराइल की संसद का नाम है निसेट। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप एवं उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। जैसे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिनले या डेनाली कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एकांगुआ। अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है आपका माउंट किलिमंजारो। यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस। और अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मैसिफ। तो ये 5 नाम याद रखिएगा। फिर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। फिर बात करते हैं पहली महिला कौन थी? जुंको तेवई। फिर पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। देखिए यहाँ पे पहली सिर्फ यहाँ पे पहली महिला है, लेकिन यहाँ पे क्या पहली भारतीय महिला है। पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली संतोष यादव। वही बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जॉर्ज एवरेस्ट जिन्होंने सर्वेक्षण किया था, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है वर्तमान में? 8,848.86 मीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत में क्या जाता है? घाटी की देवी या चुमलुंगमा भी कहा जाता है। वही बात करते हैं माल्टोज। अब ये साइंस से एक और महत्वपूर्ण सवाल, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल देखिए। माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं माइटोसिस कहते हैं, इसमें विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका, ठीक है, एक जनन कोशिका आपका 2 जो है संतति कोशिका का निर्माण इसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मियोसिस की बात हो रही है। विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका जो है 4 आपकी संतति जो कोशिका है उसमें इसका निर्माण होता है। चलिए, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है, एथिलीन इसको कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? 1986 में हुआ था। और दूसरी बार 2019 में ये लागू होता है। वही बात करते हैं राज्यों के सीटों की आवंटन की सूची में शामिल है, अनुसूची 4 में है। और किस आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। वही बात करते हैं भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मावलेंद्र नाथ राव एन रॉय जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शरीर का, अब आई साइंस से एक महत्वपूर्ण और सवाल देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन है। वही बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड। और केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है लीवर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है गांधी कैटा का ग्रैंड कैनियन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। किस पंचवर्षीय योजना का कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? तीसरी 1961 से 66। तो आपका इकोनॉमी से ये सवाल बन गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि अब यहाँ पॉलिटिक्स से एक और सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद किसमें ये उल्लेख है? आपका अनुच्छेद 74 में है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस डांस से है? तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी इनका संबंध है डांस से। और ए प्रॉमिस ऑफ डांस आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा था, कौन लिखा था? यामिनी कृष्णमूर्ति का ही है, ठीक है। सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 9B में है। और कौन सा संविधान संशोधन है? आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 का है, रट लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में होता है, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वही बात करते हैं गुरु विपिन सिंह
और झाबेरी बहन का संबंध किस डांस से है? मणिपुरी डांस से है। और ढोल इस नृत्य का प्रमुख अंग है जिसको पुंग चोलम या ढोल कहा जाता है। ढोल को ही पुंग चोलम भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है? भारत में भी वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी से अगर पहले पुरुष की बात करें तो पंडित रविशंकर जी होंगे, ठीक है। चलिए, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक को फाउंडर कौन थे? मृणाली साराभाई, जो कि इनका डांस कौन सा है? भरतनाट्यम डांस से इनका संबंध है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू होता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगरा की स्थापना कब होता है? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों सवाल को समझिएगा यहाँ पे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, सदनों के सदस्य, जिसमें कि आपके लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में से निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों होते हैं, मनोनीत ये दोनों होते हैं। और एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, गुप्त मतदान प्रणाली होती है, याद रखें। लेकिन वही बात अगर पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित, ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन ही निर्वाचित कर लीजिए, इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत। इसमें ये वाले नहीं होते, इसमें ये वाले इसमें नहीं होते। और साथ ही साथ पुडुचेरी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 63 क्या है? इसमें भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 64 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें वर्णन है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत में अगर मैं बात कर लूँ तो पंजाब में है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह किसको कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। आगे से जो 4 होते हैं क्रम में, वो आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह या जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में। गैसीय ग्रह कहलाता है बृहस्पति, शनि कहलाता है। और बर्फीय ग्रह कहलाता है यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। एटलस पर्वत की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे? अफ्रीका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? आपका दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज पर्वतमाला आपका उत्तर अमेरिका में है। फिर मैं बात करता हूँ साहिल प्रदेश, ये है कहाँ पे? सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी प्रसार होता है वो आपका साहिल प्रदेश कहलाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी काटती है, जो कि अफ्रीका में है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो नदी बेसिन में। और यह है कहाँ? अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना देश है, अफ्रीका में है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1774 में। उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा, ठीक है, एलिजा इम्पे थे, ठीक है, एलिजा इम्पे थे, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होता है? 1937 में। मॉरिस गेवर के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। फिर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अब आता है सुप्रीम कोर्ट कब से कार्य करना प्रारंभ करता है? 28 जनवरी 1950 को। और उस समय पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी से एक और महत्वपूर्ण सवाल देखने को बनता है यहाँ पे, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना कब होता है? कब किया था इन्होंने? 1699 में। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन अगर बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में ये कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? आपका वॉन है और राजधानी सियोल है। गणतंत्र भारत का पहला बजट, ये 3 सवाल महत्वपूर्ण है। गणतंत्र भारत का सवाल देखिए, गणतंत्र पूछा है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत कौन किया था? जॉन मेथाई। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? के सनमुखम सेट्टी। और ब्रिटिश काल में आपके जॉन विल्सन 1860 में, ठीक है। तो 3 सवाल, तीनों अलग अलग है। यहाँ पे गणतंत्र लिखा है, यहाँ पे स्वतंत्र लिखा है, यहाँ पे ब्रिटिश का लिखा है, देखकर टिक कीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब होता है? 25 दिसंबर 2014 को। इसका संबंध टीकाकरण से है। 106वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? नारी शक्ति वंदन एक्ट, जो कि मोदी जी ने इसका नाम दिया है, नारी शक्ति वंदन एक्ट। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। वही बात करते हैं जीडीपी से एनडीपी, ठीक है, जीडीपी से एनडीपी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसमें मूल्यह्रास करना होगा। रॉकी पर्वत कि ढलान से नीचे उतरने वाली हवा को क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। लोक कल्याणकारी राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 38 में है। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे, ठीक है, अमर्त्य सेन थे। 1998 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक, यहाँ ठीक कर लीजिएगा थोड़ा। और वेलफेयर स्टेट बुक इनकी बुक का नाम है।
अब देखिए एक और साइंस से महत्वपूर्ण सवाल। साइंस से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, पावर पूछा है, 1/f होता है। और यहाँ पे अगर देखिए एफ क्या है, एफ आपका 25 सेंटीमीटर। पहले इसको क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदल लीजिएगा तो क्या होगा, 25/100 से इसमें भाग देना होगा। और यहाँ पे वैल्यू रखिएगा 1/25/100। तो 100 क्या होगा आपका, ऊपर में चला जाएगा और आपका जो है आपका 25 नीचे हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 25 चौक 100, 4 बार में चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे देख लीजिए लेंस का ऐसा है, अवतल है, अवतल होगा तो निगेटिव में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो -4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे दो बातें लिख दिया गया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, वहीं अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। जैसे क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पे जो आपका डायोप्टर आया है वो निगेटिव में है, ऋणात्मक में है। तो गाइस यहाँ पे 100 सवाल तो हो गया आपके। और इसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, एपिसोड जो है, एपिसोड, ठीक है, एपिसोड आप जो पहला वाला रिवीजन आप कर लीजिए, इसी के बाद आपका जो है शुरू होगा एपिसोड 1। तो वीडियो कैसा लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आप 150 में आप ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। के माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ आपको विदिन सेकंड आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या है, गोल्डमैन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, रख लीजिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है। जंगल या पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। फिर बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का अध्यक्ष इस बार कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट अरेबस ज्वालामुखी, ये है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को, क्रिस गेल को और उसेन बोल्ट को। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको इस बार इसका एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? एताने बोनामाटी को है, जो कि एक फुटबॉलर हैं। और स्पोर्ट वुमेन, यहाँ पे स्पोर्ट वुमेन हो गया। वहीं बात करते हैं स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविच को है, जोकोविच को मिला है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे सवाल क्या है, 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते कि त्रिशूरपुरम 2024 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? केरल में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि जेम्स एंडरसन, ठीक है, जेम एंडरसन जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास हाल ही में लिया है, किस देश के? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 700 इन्होंने विकेट लिया था। ठीक है, इन्होंने 700 विकेट लिया, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 134 रैंक है। और इसको जारी करने वाला कौन है? UNDP जारी इसको करता है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका 11 मई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब था? 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखिएगा। और सेकंड जब हुआ था आपका परमाणु परीक्षण वो हुआ था 1998 में, 11 मई तथा 13 मई को हुआ था। ये भी पोखरण में हुआ था। ठीक है, पोखरण में हुआ था, जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना बने, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। वही बात करते हैं, अब बात हो रही है अनुच्छेद से, अनुसूचित जाति से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338A का संबंध किससे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338B किसका संबंध, इसका संबंध किससे? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह बने हैं। और मैं बात करूँ TC पे, जो कि एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, मीडिया में इस एक मीडिया है जिसे लॉन्च किया है, किसने किया है? थॉमस कुक इंडिया ने किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मतलब कि आप विदेश से भी आप अपना पैसे अपने देश में भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं व्यापारिक पैरालंपिक समिति के, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझरिया बने हैं। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण सवाल ऑस्कर अवार्ड से है, देख लीजिएगा महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल इससे आपके कोई ना कोई एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे बेस्ट फिल्म का अगर मैं बात करूँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को मिला है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे बेस्ट एक्टर का, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को मिला है। और किस फिल्म के लिए? तो इनको फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को मिला, फिल्म कौन सी? पुअर थिंग्स के लिए। वही बात करते हैं बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, चलिए तो ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 सवाल आप ध्यान रखिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट
एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। वही बात करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मूल रूप से कब का है? 1955 का है। ठीक है, फिर बात करते हैं 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। और 34वां जो होगा 2028 में वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू है। वही बात करते हैं पहली बार ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान कौन है अभी? तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, अमन सहरावत हैं। वही बात करते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास 4 कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। और ये जो अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? किस फरवरी को मनाया जाता है? और हाल ही में प्राइवेट चंद्रमा लैंडर ओडिसस, ठीक है, ओडिसस का संबंध किससे? इंट्यूटिव कंपनी जो कि अमेरिका की है। ठीक है, इसने ये लैंडर बनाया। ठीक, चलिए वही बात करते हैं इसरो द्वारा लॉन्च महत्वपूर्ण जो आपका सैटेलाइट है, जो कि आपका कौन कौन से किससे किससे लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसरो द्वारा महत्वपूर्ण जो लॉन्च किया चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इनसैट 3DS किसके लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 से। आदित्य 11 को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C57 से। चंद्रयान किससे लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM 3rd M4 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट को PSLV C58 से। ठीक है, PSLV C58 से। वही बात करते हैं GSAT-20 फाल्कन 9 रॉकेट से। तो 4-5 इसरो से महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले, तो उसको रख लीजिएगा। अब आइए, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? PS4 किसके लिए? तो PSLV 4th स्टेज के लिए। कहाँ लॉन्च हुआ है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। वही बात करते हैं प्रवासी प्रजाति सम्मेलन, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसको कहते हैं यहाँ पे CMS-FCOP 14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। वही बात करते हैं BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? केरल कोच्चि पे। ठीक है, वही बात करते हैं 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस। और इसका जो 9वां डायलॉग जो होगा रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। UAE के शहर दुबई में हुआ है। वही बात करते हैं इसमें मंजूषा कला जो कि बिहार का कला है, मिथिला पेंटिंग बिहार का, और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, इन तीनों को इसमें दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है। वही बात करते हैं भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। धनुजात्रा त्यौहार कहाँ का है? ओडिशा का। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं चर्चा में रहा 55 क्रैनिकी ई का संबंध किससे? नया खोजा गया ग्रह का नाम है जिसका नाम है जॉनसन, और इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा गया है। और कहाँ के ये जो टेलीस्कोप है कहाँ का? ये अमेरिका का है। और ये वायुमंडल प्रकार की, ठीक है, वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर राजस्थान में। और इसमें इसी में ही जो उत्साह कला है, उत्साह कला जिसको कहते हैं ऊँट का कला, यहाँ बड़ी फेमस ये कला है। ठीक है, वही बात करते हैं नीति आयोग की बहुयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में बहुयामी गरीबी रिपोर्ट जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुयामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वही बात करते हैं मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को, दोनों को मिला, इस बार ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं द बिनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी लिखी है? तो सेन वॉटसन की है। वही बात करते हैं मटाला हवाई अड्डा जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, कहाँ है? श्रीलंका में। और भारत और रूस मिलकर इसका प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं PM मोदी ने कोचरब आश्रम, ठीक है, कौन सा आश्रम? कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती अहमदाबाद में किया है। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया? मॉरिशस। ठीक है, आगे बढ़ते ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है 1961 में
वही बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरु। और कौन सी भाषा के लिए इनको मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दी जाती है, 23 भाषा में। 22 जो कि आपका संविधान में जो 22 भाषा उसका है उल्लेख किया गया उसमें मिलता है, और प्लस एक इंग्लिश में, ठीक है। तो बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, किसको मिला था, अमिताभ घोष को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि क्या है आपका, 11 लाख रुपए है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं चार्ट के राष्ट्रपति। चार्ट के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इद्रिस डेवी बने हैं। और मैं बात करूँ, चार्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी है एन दजामेना है और मुद्रा यहाँ का फ्रैंक है। अगर मैं बात करूँ एटलस पर्वत, ये है कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। एटलस जैसे एटलस आपका यहाँ पे रॉकीज पर्वत जैसे उत्तरी अमेरिका में है, एंडिस पर्वतमाला जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में, उसी तरह से एटलस जो पर्वतमाला है आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सालेह प्रदेश। सालेह प्रदेश है क्या, ये तो सहारा मरुस्थल का दक्षिणी प्रसार को जो सेनेगल से लेकर सूडान देश के बीच का क्षेत्र, इसे कहते हैं साहेल प्रदेश, ठीक है। अफ्रीका जब आप महाद्वीप देखेंगे यहाँ पे आपका पड़ता है सहारा मरुस्थल, और इसी के दक्षिण विस्तार को कहते हैं साहिल प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, कांगो नदी काटती है। और पिग्मी जनजाति की अगर मैं बात करूँ कहाँ पाया जाती है, कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। वुस्मैन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में, जो कि बोत्सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है, वहाँ पे ये पाया जाता है। हाल ही में यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 किसको दिया है, इन्फेंटिनो को दिया गया है। और इन्फेंटिनो है क्या, तो वर्तमान में फीफा के ये वर्तमान अध्यक्ष, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसको मिली है, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला। वही बात करते हैं सहयोग काइजन अभ्यास 2024 कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ। और किसके बीच में हुआ, भारत और जापान के बीच में हुआ। यहाँ ज से जापान याद रखिएगा और ई से इंडिया याद रखिएगा, ऐसे करके, ठीक। हाल ही में तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको मिला, सविता कंसवाल को मिला है। वही बात करते हैं विश्व बैंक की रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाला कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन है, तो चाइना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, सेकंड में है आपका ब्राज़ील और थर्ड में आपका भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन में भारत का लक्ष्य क्या है, आपका भारत का लक्ष्य है वर्ष 2070। वही बात करते हैं नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। वही बात करते हैं नाथुला दर्रा और जलपरा दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में है। और वोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, तेजू दर्रा आपका मणिपुर में। चारों सवाल स्टैटिक जीके के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तीनों सेनाओं का त्रिसेवाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजन हुआ है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। वही बात करते हैं माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, नेपाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस राज्य से, सूरत से है। वही बात करते हैं भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। वही बात करते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना कौन है, अमूल। यूएसए का भी आपका अमूल है और साउथ अफ्रीका का भी अमूल है। वही बात करते हैं स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का प्रायोजक बना है नंदनी कंपनी। वही बात करते हैं 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व का 2024 का आयोजन कहाँ होगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। वही बात करते हैं भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप का निर्यात कहाँ किया है, किसको किया है, फिलीपींस को किया है। आगे बढ़ते सवाल है कि भारत में हाल ही में सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, अमिताभ बच्चन तथा रणदीप हुड्डा को मिला है। और पहला मिला था नरेंद्र मोदी जी को मिला था। वही बात करते हैं भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, नोट कर लीजिएगा, न्यू अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है, तो असॉल्ट राइफल से, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, हमाद जो कि कतर का है। और 2023 का कौन था, चांगी सिंगापुर का था। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुआ है, लद्दाख में। वही बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन बना है, जर्मनी बना है, किसको हराकर, पोलैंड को हराकर। और ये जो यूनाइटेड कप का संबंध किस खेल से, तो टेनिस से है, ये भी याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग मिला है, तो अयोध्या को मिला है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 सवाल मैं आज कराऊंगा और सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। और आज जो ये पहला सेट है, ठीक है, एपिसोड 1 है महादेव सीरीज का, ये एपिसोड नंबर 1 है। आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसकी PDF, हाँ, इसकी जो PDF होगा आपको फ्री मिलता रहेगा। आपको कहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है।
टेलीग्राम के में आपको फ्री, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको महादेव सीरीज की, ये महादेव सीरीज की फ्री PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, नीचे देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के इस क्लास के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 में मिलेंगे महादेव सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।